द्वादशाधिकरणम रचयति, 12वां अधिकरण ये रचना करते हैं। फल संस्कार्याधिकरणम, इस अधिकरण का नाम है फल संस्कार्याधिकरणम। अष्टाकपालम आग्नेयम रुक्काम प्राकृते फलम कर्मान्यद्वा फलम भानात् पूर्वन्याय प्रवेशनात् महाभूत भिन्नम प्रकरणम कर्मांतरम असन्निधेः अनारभ्यजितवेतद् रूपम त्वन्यूनमीक्षते। कद अष्टाकपालम आग्नेयम रुक्काम, ये कथन किया। आग्नेयम अष्टाकपालम निर्वपेत रुक्काम, रुक्काम ने तेजस की काम, रुक माने तेज, तेज की कामना वाला व्यक्ति अग्नि देवता को 8 कपाल वाला पूर्णाश याग करें। इस पर विचार है, यह पृथक कर्म मानना चाहिए या अन्यत्र विद्यमान अग्नि याग के लिए फल विशेष को लेकर कथन किया जा रहा है। रुक्काम प्राकृतिक फलम, जो प्रकृति में याग है उसी याग, जो अग्नि याग विधान है 10 पूर्णमास में, आग्नेयम अष्टाकपालम अमावास्याम पौर्णमास्यांच अच्युतो भवति, ये जो आया हुआ है उसी प्राकृत का ही फल है। अथवा कर्म अन्यद्वा, अथवा भिन्न कर्म अन्य चाहिए। पूर्व पक्षी का कहना है फल भानात् पूर्व न्याय अप्रवेशनाच्च, फल का भान हो रहा है, याग वही लग रहा है, द्रव्य देवता सब बराबर है, याग वही है, केवल फल मात्र विशेष कथन हुआ है। और जैसे पूर्व न्याय क्या था, प्रकरण भेद था, यहाँ प्रकरण भेद भी नहीं है, अतएव उसी के फल मात्र कथन हुआ मान लो। तो सिद्धांत है महाभूत भिन्नम प्रकरणम, भले भिन्न प्रकरण नहीं है लेकिन कर्मांतरम, क्योंकि इसको कर्मांतर ही मानना पड़ेगा। कारण क्या है, असन्निधेः हेतु दिया। प्रकृति याग का ही यदि सन्निधि में पठित होता उस संबंध कर देते, ये तो अनारभ्यजित है। अनारभ्यजित का मतलब क्या, किसी प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है उसका, सर्व प्रकरण संबंध माना जाएगा इसको सामान्य रूपेण। अतएव असन्निधे, किसी प्रकरण में सन्निधि में नहीं है। अनारभ्यजितम में तद, अनारभ्यजित है यह, इसलिए अन्यूनतम अन्यूनम, रूपम तो अन्यूनम इच्छते, और रूप भी क्या है, द्रव्य और देवता, वह भी कहीं कुछ कमी नहीं है, न अतिरिक्त विशेष भी ये नहीं है। ऐसा होने के कारण से ये इसको कर्मांतर बनना चाहिए, फल विशेष के लिए कर्मांतर विधान हो गया। अनारभ्य श्रूयते आग्नेयम अष्टाकपाल निरूपित रुक्काम इति, रुक्काम गर्दे तेजस काम। अत्र इष्टीनाम प्रकृतिभूत 10 पूर्णमास गतम आग्नेय यागम अनुद्य, पूर्व कहता है सकल इष्टियों का प्रकृति है कौन, 10 पूर्णमास याग, और उस याग की में आग्नेय याग आता है, वो भी अष्टकपाल ही है। आग्नेय याग अष्टकपाल वाला जो विहित है उसी को अनुवाद किया यहाँ, और अनुवाद करके तत्र तेजस काम रूपम फलम विजयते, तारस याग के ही विशेष फल, यद्यपि 10 याग का फल क्या था, स्वर्ग था, प्रधान फल तो वो है, इन अंग का एक विशेष फल अलग जोड़ दिया। अतः वाक्य न आग्नेय फल संबंध से भासमानत्वात्, इस वाक्य के द्वारा आग्नेय याग कही फल संबंध मात्र भाषित हो रहा है। न च पूर्वोक्त मासाग्निहोत्र न्याय न कर्मांतरत्व, पूर्वोक्त मासाग्निहोत्र न्याय से भी आप कर्मांतर नहीं बोल सकते, क्यों, वैषम्यात्, विषमता है। तत्र अयनम आरभ्य अधितत्वात्, अयन नामक एक कुंडपायन था, उस प्रकरण को आरंभ करके पठित था, वैसे याद तो है नहीं वहाँ, इसलिए अस्थि उस प्रकरण से अलग प्रकरण माना जा सकता था। अयनम आरभ्यजितत्वात् अस्थि प्रकरणांतरत्व, यह तो अनारभ्यजित तत्व है ना, यह तो अनारभ्यजित है, सब प्रकरण में तावन्नास्ति, इसे किसी कोई प्रकरण से कोई लेना देना नहीं। कुतोत्र प्रकरणांतरत्व, से प्रकरणांतरत्व कैसे कह सकते हो आप। किंच, वहाँ मास क्या था, अनुपादेय था, मासो अनुपादेय, अग्निहोत्र अनुसारेण संपादितुम अशक्यत्वात्, अग्निहोत्र अनुसार संपादन करना भी संभव नहीं था।
काल का संपादन किया नहीं जा सकता। फलन तो उपादेयम, इन फल तो उपादेय, पूर्व पक्ष कह रहे हैं, ये फल भी अनुपादेय है। अनुपादेय पंचक में आता ना कल श्लोक में, देश कालो निमित्तंच फलम संस्कार्यमेव च, ये सब अनुपादेय है। इन पूर्व पक्षी फल को उपादेय मान करके कह रहा है फलन तो उपादेयम दास पर्णमासिक आग्नेय अनुसारेण तेजस कामयितुम शक्यत्वात्, दास पर्णमासिक आग्नेय का अनुसरण करते हुए तेज भी फल की कामना करना संभव भी है। तस्मात् फल विधि प्राप्त ब्रह्म, इसलिए अंग विशेष में फल मात्र विधि किया गया। ऐसा मान लो इस दधनेन्द्र कामस्य जुयात में आपने देखा, दही क्या था, दूसरे का अंग है, उस अंग में ये विशेष फल बता दिया, उसी प्रकार यहाँ मान लीजिए। सिद्धांत प्राप्त ब्रह्म प्रकरणांतरत्व भाव अपनी, भले प्रकरणांतर नहीं है फिर भी अनारभ्य अधीतत्वाद असन्निधिर अस्त्यव, अनारभ्य अधीत होने के नाते किसी भी प्रकरण के सन्निधि में नहीं है। जैसे प्रमास प्रकरण हो, अग्निहोत्र प्रकरण हो, राजस्व प्रकरण हो, किसी प्रकरण के साथ सन्निहित नहीं है, संबद्ध नहीं है। ये सएवत्र कर्म भिन्नति, यही एकमात्र हेतु है जिसके आधार पर कर्म भेद सिद्ध हो जाएगा। न छात्र वाजन्य न्याय न कर्म भेद, वाजन्य न्याय से भी कर्म भेद नहीं कर सकते। अष्टाकपाल द्रव्य अग्निदेवतात्मनो रूपस्य उभयत्र एक विधत्वात्, अष्टकपाल द्रव्य अग्नि रूपी देवता दशपुर्णमास में भी और इस अनारभित में भी बराबर, कहीं कोई अंतर नहीं। वहाँ तो अलग था ना, वैश्य देवी आमिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम, देवता अलग था, द्रव्य अलग था, या द्रव्य देवता एक ही है, इस वजह से भी आप भेद नहीं कर सकते। यदि प्रकरणांतरत्वम अपि असन्निधिकृत इति असन्निधिरेव मासाग्निहोत्रे कर भेद हेतु हो, यदि प्रकरणांतर होते भी असन्निधि ही जो है कर्मांतर का कर्म भेद करने में हेतु बना था। इसमें पूर्व अधिकरण में जो मासाग्निहोत्र के बारे में आपने कहा है वहाँ पर तरी तस्व अयम प्रपंचोस्तु, यदि ऐसा मानते हो फिर उसी का विस्तार मात्र अधिकरण समझना। फलंच मासवद अनुपाद्यम, और फल को उपादेय का तो पूर्व पक्ष ने सिद्धांत है नहीं, फल भी वास्तव में मास के समान अनुपादेय ही है। अन्यथा साधन अफलत्व प्रसंगात, नहीं तो साधन के समान ये भी फल ही नहीं रह जाएगा, वो भी साधन कोटि में चला जाएगा। कामना च विशेष सौंदर्य ज्ञानात् स्वतः उत्पद्यते, और कामना तो हमेशा ही विषय की सौंदर्य ज्ञान से, यह ना गीता बार बार बोल रहे हैं ना, सौंदर्य ज्ञान शोभन बुद्धि वस्तु में आ जाता है तो अंदर आपके अंदर कामना चलता है, ये बहुत बढ़िया है, ये सुंदर है, ये अच्छा है, अपने आप के अंदर कामना आ जाती है। कामना च विषय सौंदर्य ज्ञानात् स्वतः उत्पद्यते, न तो विधि श्रवणात् संपद्यते, विधि का श्रवण से आप अगर कोई कामना जगती नहीं है। यदि अधिकरण योर न्याय भेद, यदि पूर्वोत्तर दोनों अधिकरणों में न्याय भेद मानना चाहते हो, यदि व न्यायक्यम या दोनों के सिद्धांत अलग अलग मानना चाहते हो, सर्वथा तेजस कामेष्टि कर्मांतर में व, जैसा भी हो भिन्न न्याय मानो, एक ही न्याय मानो, आपकी मर्जी, लेकिन ये जो तेजस कामेष्टि है आग्नेय अष्टकपाल, ये भिन्न कर्म मानना ही पड़ेगा। कामेष्टि कांड पठितेषु ऐन्द्राग्नम एकाशकपाल निरूपेत प्रजा काम इत्यादिशु अयमेव न्यायो दृष्ट। चलिए एक दृष्टांत नहीं है, कामेष्टि प्रकरणों में जो पठित है ऐन्द्राग्नम एकाशकपाल निरूपेत प्रजा काम इत्यादि वाक्यों को भी इसी न्याय में लेकर के पृथक कर्म ही मानना चाहिए। इस प्रकार से फल और संस्कारियों को लेकर के भी आप जो है पृथक कर्म ही मानना पड़ेगा, फल मात्र विधि संस्कार मात्र विधि नहीं बोल सकते। 13वां अधिकरण आरंभ होता है, त्रयोदशम अधिकरणम आरचयति, प्रकरणांतर प्रत्युदाहरणाधिकरण, प्रकरणांतर का ही प्रत्युदाहरण मात्र, प्रकरणांतर से कर्म भेद सिद्ध हुआ था उसके प्रति प्रत्युदाहरण दिया जा रहा है। यज्ञेत समय पौर्णमास्याम यावज्जीवम तथैतया अन्नाद्य काम इत्यादो कर्म भेदो अथवा गुण,
विद्युपादानयोरैक्यात् देशादेर अनुपत्तितः आवश्यके कर्म विधौ तद्भेद पुनरुक्तितः देशादि योगस्य प्राप्तेर विधिर्न एकता तयोः पुं शब्दयोर व्यापृतित्वात् पुनरुक्त्यात् त्वनुद्यते। कहते चेत समय पौर्णमास्याम यावत् जीवम पौर्णमास्याम यजेत दशपूर्णमासाभ्याम में जेताया। और दशपूर्णमास प्रकरण में पंक्ति आ गया, देश का निमित्त को पाठ करने के बाद में अलग से पढ़ा समय जेता, एक विधि आया समय यजेता, फिर पौर्णमास्याम यजेता, फिर आया यावज्जम दशपूर्णमासाभ्याम यजेता, ये आया। इन वाक्यों का क्या अर्थ लेना है? यजेत समय पौर्णमास्याम और समय यजेत पौर्णमास्य में यजेत यावज्जम यजेत तथा ये तो यह अन्नाद्य काम। और अंत में क्या कहा? इसके द्वारा अन्नाद्य कामना करो। फल के विधान कर दिया, ये तया अन्नाद्य कामम याजयेत इति। अन्न और आद्य के कामना से या कराना चाहिए इनके द्वारा, ये कहा गया। फल में कथन हुआ कर्म भेदो, ऐसे संशय होता है इनको कर्म भेद मानना चाहिए, तो गुणमात्र विधि है। यहाँ विद्युपादान यो रैक्यात, विधि और उपादान दोनों शब्द पर्यायवाची है। ऐक्यात देशादि अनुपत्तितः, और देशादि की उपपत्ति नहीं हो सकती, इसलिए अनुपत्तितः आवश्यक कर्म विधौ तद भेद पुनरुक्तितः। और पुनरुक्ति भी है, जैसे वहाँ पर था सभी तनुपान में यजति 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 पुनरुक्ति थी, अभ्यासात अपने कर्म भेद माना, यहाँ भी कर्म भेद मानी है। अजब कर्म भेदो कहता है, आवश्यक कर्म विधौ तद भेद पुनरुक्तिता, पुनरुक्ति से भी आवश्यक कर्म भेद में भेद अवश्य मानना चाहिए। तो सिद्धांत देशादि योगस्य प्राप्तेर, देशादि योग की प्राप्ति नहीं थी, विधिर नहीं एकता तयोः, उन दोनों का माने कौन से? विधि और उपादान शब्द, इन दोनों के एकार्थ माना तो पूर्व पक्षी ने, उन दोनों के एकार्थ मानना संभव नहीं है। पुम शब्दयोर व्यापृतत्वात्, और पुरुषार्थ के लिए पुम शब्द के भी जो है व्यवहार किया गया है। पुनरुक्त्या तो अनुद्यते, पुनरुक्ति फिर किस लिए हुई? कर्म भेद के लिए नहीं, अनुवाद करने के लिए। अनुवाद करके विधान होता है, जैसा कि अग्निहोत्रम ज्योति दधना ज्योति, ज्योति दो बार आए तो भिन्न कर्म है क्या? गुण विधि है ना, दही क्या है? गुण है। उसको विधान में ज्योति जो अग्निहोत्र में ज्योति में था, उसी ज्योति को अनुवाद किया। वो पुनरुक्ति देख रहा है, लेकिन वास्तव में अनुवाद है गुण विधान करने के लिए। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझें। दशपूर्णमास प्रकरणे देश काल निमित्तानि आमनायन्ते, दशपूर्णमास प्रकरण में देश काल आदि निमित्तों का भी पाठ हुआ। समय जेत मैंने समदेश में, उबड़ कबड़ देश में नहीं, समय जेत। पौर्णमास्याम में जेत काल है, समय क्या है? देश। पौर्णमास्याम काल है। यावज्जीव दशपूर्णमासाभ्याम में जेत, ये अलग विधि हो गया। यावज्जीव यावज्जीवम दशपूर्णमासाभ्याम जेत। और अविष्टि प्रकरण में इसी के फल का कथन किया, फलम आमनातम ये तया अन्नाद्य कामम याचेदिति। आदि शब्देन संस्कार गृहीता, आदि शब्द से संस्कारों को भी ग्रहण कर लेनी चाहिए। सच दशपूर्णमास प्रकरण में समामनातः, और दशपूर्णमास प्रकरण में पठित है। कैसे? शेषम सृष्टकृते समवद्यतीति, शेषम सृष्टकृते समवद्यतीति। तत्र देश काल निमित्त फल संस्कार, देश काल निमित्त फल और संस्कार अनुष्ठेयत्वात्, ये पांचों वास्तव में क्या है? अनुष्ठेय नहीं है, अनुपादेय है। अनुष्ठेयत्वात् अनुपादेयाः अतएव न विधेया,
इसलिए विधि करना व्यर्थ, विधान किया नहीं जा सकता। उपादान विधि शब्द पर्यायत्वात्, पूर्व पक्षी कह रहा है इतना ही नहीं, उपादान और विधि ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। विधि कहो, उपाधि में उपादान शब्द है ना, उसको लेकर बोल रहा है। तथा कर्म विधि रीति अवश्यम अभ्युपेयम, इसलिए इन सबको स्वतंत्र कर्म विधि ऐसा अवश्य स्वीकार करना चाहिए। तत्र प्रकरणिनो दर्शादे पूर्वभीत एव एभिर्वाक्य ही पुनर्विधाने, और प्रकरणी जो दर्शादी है उसी को पूर्वभीत जो है उन्हीं को अनुवाद करके उन्हीं वाक्यों के द्वारा पुनर्विधान किया गया। समझोज इत्यादि बद्ध उसे, और यहाँ पर भी अभ्यासादेव कर्म भेद इति प्राप्ते ब्रूमः, अभ्यास यहाँ पर भी हो रखा है, इसे कर्म भेद मानना चाहिए। सिद्धांत है नहीं, देशादि नाम अविधेत्वेपि विधि कर्मणा सा तेषां संबंधो विधीयताम, भले स्वतंत्र केवल देश, केवल काल, केवल जो है निमित्त, ये सब क्या है स्वतंत्र रूपेण विधान करने योग्य नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं। देशादि नाम अविधेत्वेपि, इन विध कर्म के साथ उनके संबंध कथन किया जा सकता है। सायं ज्योति, प्रातः ज्योति, विध कर्म क्या था अग्निहोत्र, और कब करना है, सवेरे और शाम करो। ये काल संबंध नहीं जोड़ोगे, जब चाहे तब आदमी करने लगेगा। से देश काल आदियों का यदि वे साक्षात देश काल मात्र विधेय नहीं है, लेकिन कर्म संबंधितया वे भी विधेय हो जाते हैं। सच कर्मवत पूर्वम न विहित, इसलिए वे भी देश काल निमित्त आदि भी कर्म के समान पहले से जात नहीं है, अविहित है। इति अप्राप्तत्वाद विधि मर्हति, अप्राप्त होने के नाते विधि मर्हति, विधि करना उचित होता है। यदुक्तम उपादान विशब्दों पर्यायो विधि तदसत, उपादान शब्द और विधि शब्द पर्यायवाची जो कहा था पूर्व पक्षी ने वो ठीक नहीं। अप्रवृत्त प्रवर्तन विधान, विधि क्या करता है, अप्रवृत्त प्रवृत्ति, तच्च पुनर्विषय शब्द व्यापार, और वो तच्च पुरुष विषय शब्द व्यापार, और शब्द के द्वारा पुरुष को ही प्रवृत्त कराया जाता है। उपादान क्या है, अनुष्ठित अनुष्ठानम उपादान, उपादान किसको कहते हैं, जो अनुष्ठित नहीं था उसका अनुष्ठान करने के लिए ग्रहण करने का नाम उपादान है, दोनों में अंतर है। तत्र कर्म विषय पुरुष व्यापार इति महान भेद, तच्च कर्म विषय पुरुष व्यापार, और वह भी कर्म विषय के पुरुष व्यापार अधीन ही है, इसलिए एक शब्द व्यापार है, एक पुरुष व्यापार है, एक कर्म विषय के, एक पुरुष विषय के। विधि क्या है, पुरुष विषय के और शब्द व्यापार है। उपादान क्या है, कर्म विषय के और पुरुष व्यापार है, ये अंतर है दोनों में। इति महान भेद योपि दर्शादि नाम पुनर्विधि सोपि देशादि संबंध विधातुम कर्मानुवाद न कर्म वेदम भावती, और जो दर्शादि को पुनर्विधि हुआ बोलते हो वह भी कोई दोष नहीं। देशादि संबंध विशेष को साथ संबंध जोड़ करके विधान करने के लिए पूर्वोक्त कर्म का ही पुनर्अनुवाद किया गया, अतः कोई नया कोई स्वतंत्र कर्म भेद यहाँ नहीं माना जाएगा। समुचित इत्यादो जो अंतर है, विधेय गुणांतर भावेन अनुवाद असंभवाद, वह विधेय गुणांतर नहीं था, अनुवाद संभव नहीं था, वह इस पुनर्विधान भेद के हेतु बन गया। वहाँ और यहाँ में दृष्टांत वैषम्य है, इति वैषम्यात्। चतुर्दशाधिकरणम आरचेति, 14वां अधिकरण है और ये अंतिम अधिकरण है तीसरे पाद का, द्वितीय अध्याय। आग्नेय दुरुक्ति अधिकरणम, ये आग्नेय स्तुत्य अधिकरण नाम से भी कहते हैं। आग्नेय दुरुक्ति, आग्नेय का स्तुति के लिए। 10 पूर्णमास प्रोक्त आग्नेय केवलोप्यसौ दर्शेयेति वाक्याभ्याम कर्मान्यद व अनुवादगी अभ्यासाद अन्य कर्मत्वम दर्शेष्टौ द्विप्रयुज्यताम एकत्व प्रत्यभिज्ञानाद अनुक्त्यैन्द्राग्न संस्तुति। 10 पूर्णमास में प्रोक्त जो आग्नेय है उसी का केवल यहाँ पर है ग्रहण किया जाए, केवलो असौ दर्शेत इत्यादि वाक्यों के द्वारा ग्रहण किया जाए। वाक्याभ्याम
कर्म अन्यद्वा अथवा कर्म भिन्न माना जाए। अनुवादगी ही अथवा अनुवाद कथन कर रहे हैं। अभ्यासाद अन्य कर्मत्ताम, पूर्व पक्षी कहता है अभ्यास रूप हेतु के आधार पर ही यहाँ भी कर्म भेद मानना चाहिए। दर्शेष्टौ द्विप्रयुज्यताम, दर्श याग का दिन भी दो दो बार कर देंगे, दो बार कर लेंगे। सिद्धांत है नहीं, एकत्व प्रतिविज्ञानाद, एकत्व का प्रतिविज्ञान होने से दो भिन्न कर्म नहीं है कि अनुक्त्या ऐन्द्राग्नि संस्तुति, जो पहले उक्त नहीं था उस ऐन्द्राग्नि देवता के यहाँ संस्तुति मात्र किया जा रहा है। वाक्य दे रहे हैं देखो, यत आग्नेय अष्टाकपालो अमावास्यांच पौर्णमास्यांच अच्युत भवती कालद्वय विहितम, मूल है ये 10 पौर्णमास्या का मंत्र। तद आग्नेयो अष्टाकपालो अमावास्यां भवती इत्येकस्मिन् काले पुनर्विहितम, अलग से पुनर्विधान कर दिया जो है वही याग को आग्नेयो अष्टाकपालो ही कह दिया, कहाँ अमावास्यायाम कह दिया या पौर्णमास्याम को हटा दिया। काल विशेष पुनर्विधान है, ये अलग याग मानना पड़ेगा। आग्नेय याग ये पूर्व पक्षी कहेगा, वो कालद्वय में विहित है, एक काल में विहित है। इति एकस्मिन् काले पुनर्विहितम तत्र अविशेष पुनःश्रुति लक्षणेन अभ्यासेन प्रयाजानामिव भेद। सामान्य रूपेण पुनःश्रुति जो रूपा हेतु के आधार पर अभ्यास, ये जो पूर्व में निर्णय किया अभ्यासात कर्म भेद, उसी के आधार पर प्रयाज आदि यागों के समान इसमें भी कर्म भेद मानना चाहिए। तथा सती आग्नेय याग से दर्श काले द्विप्रयोग, इससे क्या होगा, आग्नेय याग को दर्श काल में 2 बार आपको प्रयोग करना पड़ जाएगा। यदि चेन्ना प्रत्यभिज्ञानात्, क्योंकि प्रत्यभिज्ञा हो रही है, नाम वही, देवता वही, द्रव्य वही, काल भी वही अमावास्याम, इसीलिए एक काल द्विकाल से कोई लेन देन नहीं है, बाकी सबके प्रतिविज्ञा बराबर हो रहा है। प्रतिविज्ञानात् आग्नेयस्य एकत्वे सति एक काल वाक्यस्य अनुवादकत्वात्, द्विकाल वाक्य का ही एक काल वाक्य क्या कर रहा है, अनुवाद मात्र कर रहा है, समझो। अनुवादकत्वात् न च अनुवादो व्यर्थ, अनुवाद करने व्यर्थ है ऐसा मत कहो। विधेय इंद्राग्न स्तुत्यर्थत्वात्, विधेय भूता इंद्राग्न का स्तुति करने के लिए। यद्यपि आग्नेय अष्टकपालो अमावास्याम भवति, यदि आग्नेय कपालो अष्टकपालो अमावास्याम भवति, ये जो वाक्य है, तथापि न केवलेन अग्निना साधुर्भवति, ये वहाँ पर स्तुति करना है, केवल अग्नि मात्र से साधु नहीं होता। उसमें क्या होता है, अमावस्या के दिन ऐन्द्रम दधि, ऐन्द्रम पय भी तो है ना। जब अमावस्या के दिन केवल आग्नेय या विरुद्ध 2 बार अनुष्ठान करने से क्या लाभ होगा, और यदि ऐन्द्र याग करोगे नहीं, इस चक्कर में पय याग नहीं करोगे तो याग ही अधूरा हो गया। दर्शनमास जो स्तुति करना पड़ेगा हमें, केवल आग्नेय अष्टकपाल का भले दुर्वृत्ति क्या दिया, लेकिन वह अनुष्ठान नहीं होगा, एक ही अनुष्ठान है, क्योंकि इंद्र के बिना उसका अनुष्ठान करना व्यर्थ होगा। इंद्र सहित अग्नि समीचीनतरः, केवल अग्निना साधुर्भवति, केवल अग्नि देवता भी साधु याग है, लेकिन इंद्र सहित हो जाए और ज्यादा साधुत्व आ जाएगा, समीचीनतर हो जाएगा। अस्मात् इंद्राग्न कर्तव्य, इंद्र विशिष्ट अग्नि देवता का याग ही अमावस्या दिन करना चाहिए। इति विधेयभूता इंद्राग्नि देवता को यागों का स्तुति है। यह प्रयाज वैषम्यम तो उक्तम एव अनुसंदेयाम, प्रयाज की विषमता यही है, वहाँ पर जो है विधेय गुणांतर नहीं था, अतएव उसको स्वतंत्र याग मानना पड़ा। यहाँ तो यह स्वयं स्तुति मात्र मान रहे हैं, या गुण का विधि क्या कर्म विधि दोनों ही खत्म हो गया, इसीलिए यहाँ परमांतर विधि नहीं है। इति माधवीय चैमनीय न्यायमाला विस्तरे द्वितीयाध्याय से तृतीय पाद, द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद समाप्त। और द्वितीय अध्याय के चौथा पाद से 2 ही अधिकरण है। चतुर्थ पाद से प्रथमाधिकरण मारचेति यावज्जीवाधिकरणम, यावज्जीवं ज्योतिति धर्म कर्मणि पुंसिवा कालत्वात् कर्म धर्मोऽथ कामे एका प्रयुज्यताम्
न कालो जीवनम तेन निमित्त प्रविभागतः काम्य प्रयोगो भिन्न स्यात् यावत् जीव प्रयोगतः। यावत् जीवम अग्निहोत्रम ज्योति, ये वाक्य है। यावत् जीवम दशपूर्णमासम यजेत इत्यादि इस तरह के वाक्य आते हैं। इन वाक्यों से क्या लेना देना? कहते ये धर्म कर्मणि पुंसीवा, ये यावत् जीवम जो धर्म है, यावत् जीवम जो धर्म है वो कहाँ होगा? कर्म का विशेषण है या पुरुष का विशेषण नहीं है? कर्मणि पुंसीवा। पूर्व पक्ष कहता है कालत्वाद कर्म धर्म, जैसे भी आपने अमावस्या में याद करो, दशपूर्णमास्य आपने का देश काल आदि कर्म का विशेषण, कर्म संबंध है। यहाँ पर इसलिए यावत् जीवम कालवाचक है, इसे उसको कर्म का विशेषण बनाओ, पूर्व पक्ष कहता है। कर्म धर्मो अतः काम्य एक प्रयुज्यता, इसलिए एक ही काम्य कर्म का प्रयोग करो यावत् जीवन। सिद्धांत के नहीं, न कालो जीवन, यावत् जीवन जो शब्द है काल का साक्षात वाचक नहीं हो सकता, किंतु निमित्त प्रविभागतः, निमित्त का कथन मात्र कर रहा है। अतएव काम्य प्रयोगो भिन्न स्यात्, और जो काम्य याग था अग्निहोत्र स्वर्ग में जेता, उससे भिन्न मासाग्निहोत्र ये अलग। यावत कर्मा जीवन कर्माग्नि अग्निहोत्र भी अलग, ये अलग कर्म। इससे पहले क्या कहता? मासाग्निहोत्र अलग है, अग्निहोत्र अलग। इस तरह से यहाँ पर भी मूल अग्निहोत्र काम्य अग्निहोत्र से यावजम अग्निहोत्र क्या है अलग ही मानना पड़ेगा। यावत जीव प्रयोगतः, यावत जीव जो शब्द प्रयोग किया वो पुरुष का विशेषण है। पुरुष जब तक जिंदा रहे तब कर्म करेगा ना, जब तक कर्म हो रहा है तब तक जियो, ऐसा अर्थ करोगे क्या? कर्म के विशेषण में क्या अर्थ होगा? जब तक कर्म चले तब तक जिंदा रहो, अर्थात कर्म खत्म हो जाए मर जाओ, ये कोई उल्टा काम है? ये कर्म का विशेषण कैसे हो सकता है? यहाँ तो पुरुष का विशेषण है। पुरुष जब तक जिंदा रहे तब तक नित्य अग्निहोत्र करते रहे, ये इसका अर्थ होता है। भवृच ब्राह्मणे श्रुते, ब्रह्मृच शाखा वाले होंगे, ब्राह्मण भाग में पाठ है। यावज्जीव अग्निहोत्रं ज्योति इति, तत्र यावज्जीव शब्द मरणावधिक कालपरः, यावज्जीव शब्द जो है मरणावधि पर्यंत कालवाची है। तत्काल संबंधश्च प्रकृति काम्यग्निहोत्रे पूर्वम अप्राप्तत्वात् ज्योतित्यनुदिते कर्मणि विधीयते। वह काल का संबंध प्रकृति जो काम्य अग्निहोत्र है उसमें पूर्वतः प्राप्त नहीं था, ज्योति के द्वारा उसके अनुवाद कर लेंगे और उसी काम्य कर्म का विशेषण बना देंगे यावत जीवम को, और काल विशेष का विधान कर देंगे। तथा सति अस्य वाक्यस्य नित्य प्रयोग विधायकत्व भावेन वाक्यांतर विहित काम्य प्रयोग एक एव अग्निहोत्रस्य प्रयुज्यते। इसलिए यह वाक्य नित्य प्रयोग में विधायकत्व न होने के कारण से वाक्यांतर जो विहित था काम्य प्रयोग उसी को ही अनुवाद करके काल विशेष को विधान कर दिया, इसलिए पृथक कर्म नहीं है। सच काम्य प्रयोग अभ्यसितव्य, वही काम्य प्रयोग को रोज रोज अभ्यास करो, इसका अर्थ कर देंगे मरण पर्यंत। सकृत अनुष्ठान से अग्निहोत्रम जुयात स्वर्गामित्यनेनैव सिद्धता, क्योंकि सकृत अनुष्ठान जो है अग्निहोत्रम जो स्वर्गाम उसी वाक्य से चरितार्थ था। ये जो वाक्य करेगा ये यावत जीवन करने के लिए कहेगा, उसी को अनुवाद करके कह रहा है। यावत जीवम इत्यस्य काल विधिर व्यर्थ प्रसंगात, नहीं तो यावत जीवम ऐसे काल विशेषण विधान करना व्यर्थ हो जाएगा। तस्मादेयम काम कर्मणो अभ्यास सिद्धये काल रूप धर्म विधिरिति, इसलिए काम कर्म के जो है अभ्यास की सिद्धि के लिए काल रूप धर्म का विधान उस काम कर्म का विशेषण रूपेण विधान किया गया। इति प्राप्ते ब्रूमः। यावज्जीव शब्द न काल से वाचक, वास्तव में यावज्जीव शब्द काल का वाचक नहीं है, किंतु लक्षक, काल का लक्षक है। वाच्यार्थस्तु कृष्ण जीवनम, से वाच्यार्थ क्या बनेगा? संपूर्ण जीवन, यह अर्थ हो जाए। न च जीवन कर्म धर्मत्व विधातुम शक्य, और जीवन को कर्म का धर्म रूपेण अभिधान नहीं कर सकते।
कर्म तो जड़ होता है, उस जीवन का है। उपदेश सार के शुरू में कहते कर्म किम जड़म कर तो राग्यया, कर्म किम जड़म, शुरू यहीं से करते हैं। कर्म तो जड़ है, उसे जीवन विशेषण कैसे घटाओगे आप? हो ही नहीं सकता। न च जीवन कर्म धर्मत्व विधातुम शक्य तस्य पुरुष धर्मत्वात्, क्योंकि जीवन जो है पुरुष का ही धर्म होता है। तंच पुरुष धर्मम निमित्तीकृत्य अग्निहोत्र प्रयोगो विद्यते, उस पुरुष धर्म को निमित्त बना करके जब अग्निहोत्र प्रयोग का अलग विधान किया जा रहा है। न चात्र कर्म भेद, इसे कर्म भेद नहीं मानने की जरूरत है। और पश्चिमी कर्म भेद कहा, इन्होंने कर्म भेद को मानने की जरूरत ही नहीं कर, वो भी अनुवाद करके भी विधान कर सकता है, बोला उसने, ये भी वही कर। तद्धेतु नाम शब्दांतरादि नाम अभावात्, क्योंकि शब्दांतर आदि जो अनेक हेतु दिया आपने, ये तो क्या था पहले, सबसे पहले शब्दांतर, यजति ज्योति ददाति, अभ्यासात यजति यजति यजति, संज्ञा भेद संख्या भेद, अनेक हेतुओं के द्वारा प्रकरण भेद पर्यंत अनेक हेतुओं से कर्म भेद की सिद्धि की प्रक्रिया आपने वर्णन किया है। उनमें से एक भी यहाँ नहीं घटेगा। न च अभ्यास तद्धेतु हो, क्यों अभ्यास हेतु नहीं बनेगा? क्योंकि निमित्त विशेष सद्भावे न अविशेष पुनःश्रुति अभाव, निमित्त विशेष का सद्भाव होने से यह सामान्य श्रुति है ही नहीं। अतः प्रयोग भेद पर्यवसति जीवन से अत्र निमित्तत्वात्, जब प्रयोग भेद ही मानना पड़ेगा, क्यों जीवन ही यहाँ निमित्त हो जा रहा है। सत्य निमित्ते नैमित्तिकस्य त्याग अयोगात् नित्यत्वम अर्थ सिद्धम, और निमित्त का रहते हुए नैमित्त का त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए अर्थतः सिद्ध हो गया नित्यत्व कर्म का। न तो जीवन निरंतरेण प्रयोग निरंतर आपत्ति, फिर जीवन तो निरंतर चल रहा है, प्रयोग निरंतर करना पड़ेगा। 24 घंटा अग्निहोत्र करते ही बैठे रहो, अरे लघुशंगान जाना है, शौच जाना है, खाना पीना करना है, सोना भी है, निरंतर कैसे कटेगा? कहते नहीं नहीं, निरंतर करने के लिए कौन कह रहा है? यावत जीवन निरंतर है, कर्म भी निरंतर अर्थ नहीं है यहाँ पर। इस कर्म जिस अग्निहोत्र को यावत जीवन करने के लिए कहा है, उसी में विशेषण दिया गया है, प्रातः और सायं। सायं प्रातः काले और विहितत्वात्, तस्मात् जीवनस्य पुरुष धर्मत्वात् नित्य काम्यो प्रयोगो भिन्नौ, इसलिए जीवन पुरुष धर्म होने के नाते नित्य कर्म और काम्य कर्म दोनों भिन्न भिन्न कर्म यही सिद्ध होता है। पूर्व पक्ष ने कहा काम्य का ही आवृत्ति कर दो, अभ्यास कर दो, दो भिन्न कर्म नहीं है, नित्य कर्म और काम्य कर्म भिन्न नहीं है। नित्याग्निहोत्र काम्य अग्निहोत्र भिन्न नहीं है, इसे काम्य अग्निहोत्र का अनुवाद करके नित्यत्व से विधान मात्र के निमित्त विधान किया। सिद्धांत है नहीं नहीं, भिन्न कर्म मानना चाहिए, नित्य कर्म अलग है और काम्य कर्म अलग है। द्वितीय अधिकरण मारे छे, द्वितीय अधिकरण आरंभ होता है शाखांतराधिकरणम, शाखा भेद से कर्म भेद मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, ये विचार करें। पूर्व पक्षी कहेगा शाखा भेद से कर्म भेद मानना चाहिए, सिद्धांत है नहीं नहीं, शाखा भेद से कर्म भेद नहीं हो सकता। शाखा भेदा कर्म भेदो नवा कर्मात्र भिद्यते दृष्टं काठक नामादि भो भेदस्य कारणम ग्रंथद्वारा जन ह्येते विज्यन्ते भेद हेतवः रूपादि प्रतिविज्ञाना दभिन्नं कर्म गम्यते। शाखा भेद कर्म भेदो नवा, शाखा भेद से कर्म मानना चाहिए या नहीं? और पक्षी कर्मत्र विद्यते, शाखा भेद से यहाँ कर्म भेद मानना ही चाहिए। क्यों? दृष्टम काठक शाखा, तैत्तिरीय शाखा है ना, कपिष्ठल शाखा, नाम अलग अलग है, उस नाम से भी तो कर्म भी अलग अलग मानूंगा तत्व शाखाओं में। बहुभेद से कारणम, और भेद का अनेकों कारण हमें दिख रहा है, सिद्धांत नहीं। ग्रंथ द्वारा जन ह्येते विज्यन्ते भेद हेतव, ग्रंथ द्वारा ये सब जो है भेद कारण हो सकते हैं, किंतु रूपादि प्रतिविज्ञानात्, लेकिन द्रव्य देवता रूपी रूप आदि का प्रतिविज्ञा हो रहा है। अजा भिन्न कर्म गम्यते, कर्म इसलिए भिन्न है ऐसा मालूम होता है। काठक काण्व माध्यन्दिन तैत्तिरीय आदि शाखासु
दशपुर्णमासाख्यम कर्म आमना, एक ही कर्म हर एक शाखा में मिल जाता है। जैसे दृष्टांत के लिए दशपुर्णमास कर्म वो हर एक शाखा में दिख रहा है। तत्र शाखा भेद, उल्टा हो गया, ठीक करो, शाखा भेदा कर्म भिद्यते, देभात हो गया ना, देभात हो गया, दो के ऊपर ये मात्रा भे में जाना चाहिए, भेदा, भे के बाद ना, भे के बाद द, शाखा भेदा ऐसा होगा। तत्र शाखा भेदात् कर्म भिद्यते, कुतः भेद कारणानां नाम भेदादीनां बहुलम उपलम्भात्, भेद के कारण नाम भेदादि बहुत कुछ उपलब्ध हो रहा है। जैसे काठक, काण्व आदि को नाम भेद हो गया, नाम भेद हो गया। धर्म भेद भी है, कारीरी वाक्यानि अधियानाः केचित् छाकिनो भूमौ भोजनम् आचरन्ति शाकांतराध्यायिनो नाचरन्ति इति धर्मभेद, धर्मभेद भी है। देखो कारीरिष्टि या उसे अध्ययन करते हैं, कारीरी वाक्यानि अधियाना, वेद के उतने हिस्से की जब पढ़ाई होती है तब उन कर्मचारियों को कहा गया जमीन पर बैठ के खाना पड़ेगा। भूमौ भोजनम् आचरन्ति, कुछ शाखाओं ने कहा, कुछ शाखाओं नहीं, जैसे बैठ गए जैसे खाते वैसे खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई विशेष नियम नहीं। ये धर्मभेद देख रहा है शाखा भेद से। एकस्यां शास्त्रायाम अधीता विषेत्व इत्यादि मंत्राः पलाश शाखाच्छेदादयः क्रियाश्च शाकांतरेपि अधीयन्ते इति पुनरुक्ति भी है। एक शाखा में जैसे विषेत्व इत्यादि मंत्र पाठ हुआ और उसको पलाश शाखा छेदन के लिए प्रयोग होता है, वही बात शाखांतर वाले भी बोल रहे हैं। पुनरुक्ति के कारण से भी, अभ्यास के कारण से भी कर्म भेद मानना चाहिए। एवं अशक्त्यादि भेद हेतु अपनी उदाहर्याः इति। नहीं, अल्पायुषा मनुष्येन सर्वशाखाध्ययन पूर्वकम कर्मानुष्ठानं कर्तुं शक्य। इतना ही नहीं, अल्पायु वाले आदमी है, 1180 शाखाएं हैं, सारे शाखाओं को पढ़ के तब समझ करके कर्म कर सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। तस्मात् शाखा भेदन कर्म भेद इति प्राप्ते ब्रूमः। रूपाद्य भेदात् एकं कर्म आग्नेय अष्टकपालादि याग रूपम यदेव एकस्यां शाखायां तदेव अन्यत्रापि उपलभ्यते। रूपादि का भेद दिख रहा है हमें, जो कर्म आग्नेय अष्टकपालादि यहाँ कहा गया याग का स्वरूप, वही का वही दूसरी शाखा में अन्यत्र भी उपलब्ध हो रहा है। दशब्रह्मासाभ्यम यजेति याग रूपा पुरुष व्यापारश्च एक विधा, वह भी सर्वी शाखाओं बराबर है। दशब्रह्मासौ इति कर्म नाम अपि एकमेव, सब जन नाम भी भेद नहीं किया है। स्वर्ग काम इति फल संबंधोपि एक एव। तस्मात् अभिन्नं कर्म, सकल शाखा में भेद, अलग एक नाम वाले जितने भी कर्म है उनको एक ही कर्म मानना चाहिए। पूर्व पक्षे वस्तु अन्यथा संगच्छन्ते, पूर्व पक्ष जो नाम भेद, धर्म भेद, पुनरुक्ति आदि का, उसको हम दूसरे ढंग से घटा सकते हैं। कैसे घटाओगे? काठकादिकम ज्योतिरादिवद्ध न कर्म नाम। वास्तव में काठकादि क्या है? कर्म का नाम ही नहीं है। नाम भेद से कैसे घटा रहे हो आप? काठकादि क्या है? शाखा का नाम है ना, किसी कर्म का नाम थोड़े। इसे काठकादि काम ज्योतिरादि के समान कर्म का नाम ही नहीं है। काठ के नहीं जे तो ऐसा कहीं कहा नहीं गया। श्रवणात् काठकम अधीते ऐसा बल्कि उल्टा प्रयोग है। प्रयोगाद ग्रंथ नाम इति अवगंतव्य, ग्रंथ का नाम है वो, कर्म का नाम है ही नहीं। से नाम भेद कहाँ से आया? भू भोजनादि अध्ययन धर्म, वो भी अध्ययन का धर्म है, कर्म का भेद सिद्ध नहीं कर सकता है। पुनरुक्तिर अध्येत्री भेदात न दुष्यंती, पुनरुक्ति भी अध्येता का भिन्न भिन्न है। हर शाखा के अध्येता अलग अलग लोग हैं। अतएव अध्येत्री भेद के कारण से पुनरुक्ति कोई दोषाय न भवती। अल्पायुषा पे शाकांतरस्य उपसंहार न्यायेन कर्मानुष्ठातुं शक्यते। लेकिन अल्पायु भले ही हो और सारी शाखाएं भले पढ़ नहीं सकते, किंतु शाकांतरस्थों का उपसंहार करने के लिए कहा गया।
अनेकों ग्रंथ हैं जो उपसंहार करके बता दिया। जितने भी श्रौत सूत्र है, धर्म सूत्र है, गृह सूत्र से क्यों बने हैं? वे ऋषि से महान थे। हम भले सब शाखा पढ़ नहीं सकते, सारे शाखा में क्या उन्हें मालूम था, उन्होंने अपने आप उपसंहार करके हमें दे दिया है, उसको पढ़ लो, काम हो जाएगा। आप 1100 शाखा पढ़िएगा और एक श्रौत सूत्र, एक धर्म सूत्र पढ़ लीजिए, बराबर हो जाएगा, सारा ज्ञान हो जाएगा आपको समारोह करके। कर्म अनुष्ठातुं शक्यते तस्मात् अनन्यता सिद्ध रूप प्रत्यभिज्ञानात् शाखा भेदे अपि कर्म न विद्यते। अनन्यता सिद्ध रूप प्रतिविज्ञा आदि के कारण से शाखा भेद होने पर भी कर्म का भेद नहीं होता। इति माधवीये जैमिनी न्याय माला विस्तरे द्वितीयाध्याय चतुर्थ पद समाप्तश्च द्वितीयोऽध्यायः।